नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत की फौज ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आज आर्मी चीफ को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज भुज के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। सेना प्रमुख को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ को यह भी बताया गया कि युद्ध के हालत में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स किस तालमेल के साथ काम करेगी। इसके बाद सेना प्रमुख भुज के ही बॉल्ड ईगल ब्रिगेड पहुंचे, जहां उन्होंने रण सेक्टर और क्रीक सेक्टर में युद्ध की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली। आज ही इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी कहा कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज ही कहा है कि हमें अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करना है। तो हिंदुस्तान का अल्टीमेट गोल क्या है? वो गोल है पीओके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आग मुजफ्फराबाद तक पहुंच गई है और बड़ी संख्या में मुनीर की फौज को पीओके की आवाम के आगे सरेंडर करना पड़ा। पीओके की नाराज भीड़ ने मुनीर के लगाए बड़े बड़े कंटेनर उठाकर फेंक दिए। आज दौड़ा दौड़ाकर मुनीर के पुलिस वालों और फौजियों की पिटाई हुई है। तो क्या अक्टूबर में ही पीओके से बड़ी खबर आ जाएगी? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लोकेशन एयरफोर्स स्टेशन भुज। बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बाईं तरफ इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर्स, दाईं तरफ इंडियन आर्मी के वॉरियर्स। ये एक तस्वीर बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इस मीटिंग में इंडियन आर्मी चीफ को युद्ध की तैयारियों पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच की आपसी तालमेल पर ब्रीफिंग दे दी गई है। तो क्या भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पीओके की तैयारी शुरू कर दी है? वेस्टर्न कमांड की तरफ से जारी किया गया यह वीडियो क्या हिंट दे रहा है? एक साथ जमीन से हवा में सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे हैं। ड्रोन और काउंटर ड्रोन की ड्रिल हुई है। टारगेट सेलेक्ट करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ड्रोन से हमला किया गया है। सब कुछ धुआं धुआं किया गया है। तो क्या यह सब कुछ पीओके के लिए ही हो रहा है? रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख दोनों ने आज क्या बहुत बड़ा हिंट दिया है? मैं मानता हूं कि छोटा दिन नहीं है, बल्कि बड़ा दिन है। और यह दिन हमें इस बात के लिए इंस्पायर करता है कि हम भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएं। आप लोग ऑपरेशनल रेडीनेस को भी इंश्योर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हमारी सेनाओं ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक विजय हासिल की है। समाधान तब होता है जब हम चुनौती का सामना सीना तान कर करें, और यह तभी संभव है जब हमें स्पष्ट है कि हमारा आंतरिक लक्ष्य यानी अल्टीमेट गोल क्या है। यह मालूम है कि हम किस लिए अपना काम कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है कि कभी भी कोई ज़रूरत होए तो हम अपने आप को जिस काम के लिए हमें रखा गया उस पर खरे उतार सके। कुछ तो बड़ा होने वाला है, नहीं तो एक ही दिन में दो बड़े बड़े हिंट नहीं मिलते। रक्षा मंत्री ने अल्टीमेट गोल की बात की है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यह तक कहा है। एयरफोर्स चीफ ने अपने वॉरियर्स को तैयार रहने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने भी बस कुछ ही घंटों पहले जमीन से 750 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली फतेह 4 क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। तो क्या मुनीर को पीओके जाने का डर सता रहा है? मुनीर ये सोच सोचकर घबरा रहा है कि हिंदुस्तान आ रहा है, एक और हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उसे लग रहा है कि मोदी पीओके पर स्ट्राइक का ऑर्डर देने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके की आवाम पाकिस्तान की गुलामी से आजादी पाने के लिए मुनीर के फौजियों के खिलाफ बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। मुनीर ने पीओके के लोगों को रोकने के लिए जिन कंटेनर्स का जाल बिछाया था, वो कंटेनर्स भी धरे के धरे रह गए। तस्वीरें पीओके के डादियाल में पलक ब्रिज की हैं। मुनीर की डरपोक फौज ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए 3 भारी भरकम कंटेनर्स ब्रिज के सामने लगा डाले थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ना सिर्फ इन कंटेनर्स को हिला डाला, नीचे गिरा डाला, बल्कि मुनीर को सीधे सीधे मैसेज भिजवा डाला कि जैसे इन कंटेनर्स को उखाड़ फेंका है, वैसे ही मुनीर और पाकिस्तान को भी उखाड़ फेंकेंगे।
और इसकी शुरुआत पीओके में हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम ने मुनीर की आतंकी फौज को, मुनीर की आतंकी पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया है। नौबत ये तक आ गई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस वालों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, जिससे देखो वो बस किसी तरह अपनी जान बचा बचा कर भाग रहा है। जो नहीं भाग पा रहा है उसकी खातिरदारी कुछ इस अंदाज में हो रही है। पीओके की पब्लिक घसीट घसीट कर मुनीर के आतंकी फौजियों से सरेंडर करवा रही है। पीओके में मुनीर की पुलिस और फौजियों के कपड़े तक उतार लिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके की आवाम हाथ में लाठी डंडे लेकर पाकिस्तानी फौजियों और पुलिस के कपड़े उसमें टांग कर यहां वहां घूम रही है। यह भी शायद पीओके के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां की आवाम के गुस्से के आगे ना मुनीर की पुलिस टिकती नजर आ रही है, ना ही पुलिस की फौज ही कुछ बिगाड़ पा रही है। मुनीर नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे, लेकिन गाड़ियों का ऐसा रेला निकला कि मुनीर देखता ही रह गया। पीओके में बगावत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा लीजिए। मुनीर ने रास्ता रोकने के लिए अपने रेंजर्स लगाए तो पीओके के लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। और फिर क्या हुआ ये सुनिए। इस वक्त यहाँ पे एफसी के बंदे खड़े किए थे। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो मुतालबा ये किया गया कि एफसी को यहाँ से वापस किया जाए। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे एफसी को वापस किया। मशीन यहाँ पे सड़क खोल रही है। 30 सितंबर मुजफ्फराबाद की जानिब जो कॉल थी, उस कॉल से आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस वक्त में नीलम वेली से काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ है। यह सिचुएशन है इस वक्त तक इंतहाई पुरअमन तरीके से। हमारा काफिला यहाँ तक पहुंच चुका है। इंतजामिया की तरफ से रुकावटें जो डाली गई थी वो रुकावटें हटा दी गई हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने सही कहा था कि पीओके खुद कहेगा कि मैं ही भारत हूं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आया ये ड्रोन फुटेज बता रहा है कि अब पीओके के टूटने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने आजादी की मशाल जला दी है और आजादी की ये आग अब पूरे के पूरे पीओके में फैल चुकी है। मर जाएंगे या मार देंगे, आजादी लेकर रहेंगे। गली गली में ये बात सुनाई देने लगी है। मुनीर के लिए ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आपके लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। हुक्मरानों के साथ लड़ाई है, वो हर तरह से हम पे यलगार करते हैं। हमने इस मोर्चे को संभालना है। अगर जान की कीमत देकर भी संभालना पड़ा तो हमने संभालना है। हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजर जाए, हमारी लाशों से गाड़ियां गुजर के चली जाए तो और बात है। ये मुजफ्फराबाद वालों के नसीब है। दिल तो ये करता है कि अगर इस राह में गोली लगे तो पहली गोली मेरे सीने पे से हम भी देंगे। और मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर मौत किसी इंसान के नसीब में हो सकती है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी छीन सकता है। इस राह में राज़न लाखों है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, ये वक्त फिर नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, तुम अपनी करनी कर जाओ, तुम अपनी करनी कर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मुनीर ने लाख कोशिश की कि बगावत पर उतरी आवाम मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाए, लेकिन तस्वीरें देख लीजिए। मुजफ्फराबाद के लाल चौक को सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने घेर लिया है। और इस साबाज को कुचलने के लिए मुनीर क्या कर रहा है? मुनीर पीओके के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, अपनी फौज से कहकर फायरिंग करा रहा है, सीधे सिर में गोलियां बरसा रहा है। पीओके की बगावत पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है, आजादी के लिए है। मुनीर से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी तो हिंदुस्तान के कश्मीर को अपनी जगुलर वेन कहने वाला मुनीर अपने कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों की ही जान ले रहा है। पीओके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मुनीर के बुजदिल फौज अब तक 8 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह घायल कर चुकी है। मुनीर यहीं पर नहीं रुकने वाला। मुनीर इस बगावत से जुड़े हर शख्स की जान लेने वाला है, और ये बात खुद आंदोलनकारी बता रहे हैं। आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब पीओके के मुजफ्फराबाद में एंटर कर चुका है।
लाखों की संख्या में जुटे लोगों की भीड़ ने मुनीर को इतना डरा दिया है कि अब वो सीधे सीधे खून खराबे पर उतर आया है। मुजफ्फराबाद में सिर्फ और सिर्फ बम गोलों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। पहले इन आवाजों की गूंज इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जैसे ही पीओके के लोगों ने मुनीर की फौज को मार मार कर दौड़ाना शुरू किया, भगाना शुरू किया, पूरे के पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया। जिससे देखो उसने बस रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहे दर्जन भर फतेह मिसाइल की टेस्टिंग कर ले, उसकी हर मिसाइल की रोस्टिंग के लिए एक हिंदुस्तानी मिसाइल ही काफी है। इस वक्त भारत के टारगेट पर सिर्फ पीओके नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी हैं। आज ही ओपन सोर्स हैंडल एलीट प्रीडेटर्स ने लश्कर ए तैयबा के मरकज़े अक्सा कैंप का एक वीडियो जारी किया, जिसमें लश्कर ए तैयबा के आतंकी कैमरे पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लश्कर का हैंडलर खुद सामने बैठकर आतंकियों को फायरिंग के टिप्स दे रहा है। हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक लश्कर के ऐसे सारे कैंप्स पर होगी। इनमें से कई अभी भी पीओके में मौजूद हैं। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा आतंकवादी लश्कर का वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे में मुनीर की फौज के साथ दिखा था। और अब ये आतंकी कैमरे पर कबूल कर रहा है कि पाकिस्तानी फौज और लश्कर की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मिसाइल मारते हैं मस्जिदों पे, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, बहावलपुर में, मुरीके में। ये समझते थे कि ये मुल्क में मुजाहिदीन और हैं और हुक्मरान और हैं, फौज और जगह पे, मुजाहिदीन और जगह पे, ये मुजाहिदीन को नुकसान करेंगे। अब इन सारे आतंकवादियों की कब्र खुदेगी, मुनीर भी मरेगा, पीओके भी बहुत जल्द पाकिस्तान के शिकंजे से बाहर निकलेगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर लिया है। और इन दिनों पाकिस्तान में चर्चा है कि मुनीर बिक गया। मुनीर ने ट्रंप के सामने एक ब्रीफकेस खोला और उसके बाद डॉलर समेट लिए। इस चर्चा के बाद सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सड़क पर निकलने से डर रहा है। आसिम मुनीर मौलानाओं से मिलने से घबरा रहा है। दरअसल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर चापलूसी कर रहा है। ट्रंप भी शहबाज मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा था, अब इसकी वजह पूरी तरह साफ हो गई। ट्रंप ने शहबाज की झूठी तारीफ करके उससे गाजा के पीस प्लान पर दस्तखत करा लिए। इस पीस प्लान को मुसलमान फिलिस्तीन राष्ट्र का डेथ वारंट बता रहे हैं, मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा बता रहे हैं। पाकिस्तान में जिसे देखो वो ही शहबाज और मुनीर की टोली को गालियां देता फिर रहा है। कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज तो बेहद गुस्से में है, जिसे देखकर अब मुनीर एंड कंपनी यू टर्न ले रही है। लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। क्या शहबाज शरीफ ने मुस्लिम मुल्क का सौदा कर दिया है? क्या इसहाक डार और शहबाज ने मुसलमानों को धोखा दे दिया? क्या मुनीर और शहबाज आई लव ट्रंप के ट्रैप में फंस गए? पाकिस्तान में इस वक्त एक ही नारा चल रहा है, शहबाज शरीफ गद्दार है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही हेडलाइन चल रही है कि शहबाज शरीफ ने मुसलमानों को धोखा दिया है। 29 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में पीस प्लान पेश किया। नेतन्याहू ने सीज फायर का प्लान सुनाया, हमास के सरेंडर की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। ट्रंप ने अपनी स्पीच में जब मुनीर का जिक्र किया, शहबाज को शाबाशी दी, तो दोनों बहुत खुश हुए। सोच रहे थे कि सीना चौड़ा करके पाकिस्तान जाएंगे, अपनी चौधराहट दिखाएंगे। इसहाक डार ने तो क्रेडिट के होड़ में सबसे पहले अपनी मेहनत गिना दी। शहबाज की टोली को लगा था कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के चौधरी बन जाएंगे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजेगा। लेकिन हुआ कुछ और ही। ट्रंप की स्पीच के कुछ ही देर बाद ये पेपर सामने आ गया, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान आग बबूला हो गया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ गद्दार है के नारे लगने लगे। पाकिस्तान के नेता शहबाज शरीफ को पानी पी पी कर गरियाने लगे, जिना की याद दिलाने लगे।
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को लोग लानतें क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के मुसलमान मुनीर को क्यों कोस रहे हैं? पाकिस्तानी आखिर शहबाज को गद्दार क्यों कह रहे हैं? समझ लीजिए। ट्रंप के गाजा पीस प्लान में फिलिस्तीन स्टेट हुड की कोई ठोस गारंटी नहीं है। फिलिस्तीन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई टाइमलाइन तक तय नहीं है। गाजा में जो पीस कीपिंग फोर्स तैनात होगी उसमें मुस्लिम मुल्कों की फोर्स होगी, लेकिन यह फोर्स हमास के खिलाफ काम करेगी, हमास का वजूद खत्म करेगी। ट्रंप ने जो प्लान बनाया है उसमें हमास का द एंड कंफर्म है। ट्रंप ने जो प्लान बनाया है उसमें इजरायल का फायदा ही फायदा है, और यह भी तय है कि जिन देशों ने अभी तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है उन्हें भी आगे चलकर इजरायल को मान्यता देनी ही पड़ेगी। और पाकिस्तान यह सुनकर ही आग बबूला हो गया। जिना के वक्त से ही पाकिस्तान इजरायल का विरोधी रहा है, फिलिस्तीन का हिमायती रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बिक चुका है, मुनीर की कीमत लग चुकी है। गाजा में पीस कीपिंग फोर्स के लिए इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान भी फोर्स भेजने वाला है। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर और इजिप्ट पीस प्लान पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा चुके हैं। यानी इन देशों को भी शांति सेना भेजनी पड़ सकती है। ट्रंप पूरे प्लान को लीड करेंगे और वो होगा जो इजरायल चाहेगा, इसलिए पूरा पाकिस्तान भड़का हुआ है। शहबाज शरीफ जब ट्रंप से मिला था, मुनीर जब ट्रंप के बुलावे पर गया था, तब पाकिस्तानी मुसलमान बहुत खुश हुए थे। ट्रंप जब शहबाज की तारीफ कर रहे थे तब पाकिस्तानियों को लग रहा था कि शहबाज मुनीर की जोड़ी ने कोई बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को यह पता नहीं था कि शहबाज और मुनीर एक मुस्लिम मुल्क का सौदा कर रहे हैं। लोगों को यह पता नहीं था कि शहबाज शरीफ फिलिस्तीन के सपने की कब्र खोद रहे हैं, ट्रंप के डॉलर के लालच में सब कुछ बेच रहे हैं। हमास से इजरायल की जंग के दौरान गाजा में अभी तक 65,000 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि ट्रंप की गोद में बैठकर शहबाज शरीफ इन लाशों का सौदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को जैसे ही सच पता लगा तो पूरा पाकिस्तान गुस्से से उबल पड़ा है। पूरा पाकिस्तान शहबाज को गद्दार कह रहा है, मुनीर को धोखेबाज कह रहा है।